वन टाइम अगेन अकी चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू, और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 8 बुक का नाम गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है संख्याओं का खेल। और संख्याओं के खेल के हमने कुछ क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 116 पर आने वाले क्वेश्चन। तो 116 पर आने वाले क्वेश्चन में हम फिर से वही स्टडी करेंगे सम संख्या और विषम संख्या की। तो इसी प्रकार ज्ञात कीजिए, ठीक है, बुक का है, एवं व्याख्या कीजिए कि कौन से अन्य व्यंजकों का मान सदैव सम संख्या होती है और प्रत्येक व्यंजक के लिए मान सम संख्या होने व सम संख्या ना होने के कुछ उचित उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो हमें सम संख्या के बारे में बताना है कि सदैव सम संख्या होती है, कब होती है, क्या केस है। तो इस तरीके से हमारे बुक में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। तो हमें सबके बारे में इसके ऊपर एक व्याख्या भी करनी है, हमें कारण भी बताना है, हमें एक्सप्लेन भी करना है कि वो सम संख्या क्यों है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास ए है और बी है, ए के साथ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और 2 जो है वो एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है ये ए को 2 से गुणा किया गया है। तो मतलब जब हम किसी भी संख्या को किसी सम संख्या से गुणा करते हैं, क्या क्या मैंने किसी भी संख्या को जब हम सम संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होती है। याद कर लो कि जब भी हम किसी सम संख्या से गुणा करते हैं, मतलब किसी संख्या को सम संख्या से गुणा करें तो सम संख्या ही प्राप्त होती है। अब देखो यहाँ पर ए और बी है, हम मान लेते हैं कि ए हमारा 1 है और बी हमारा 2 है। कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, ए बी के जगह 100, 200, 150, 1, 2, 3, 4, 5, इनकी वैल्यू कुछ भी मान लो और सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है। तो एक की जगह मैंने ए को क्या ऐड कर लिया, ए को ऐड कर लिया 1 और बी को ऐड कर लिया 2। अब यहाँ पर देखो जब मेरे पास 2a प्लस में 2b है तो मैं क्या करूंगा, मैं ए की जगह पे 1 रखूंगा क्योंकि मैंने ए को 1 माना है, और बी की जगह पे मैं क्या रखूंगा 2 रखूंगा। 2 एकम 2 प्लस में 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 एक सम संख्या है। ठीक है, हमें तो सम संख्या ही आनी है। सेकंड करते हैं हम। अब सेकंड में क्या है कि 3g प्लस में 5h है। जो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पर g है, g की जगह पे कुछ भी नंबर हो, मान लो 1 है तो ये 3 एकम 3 होगा। अगर g 1 है तो ये विषम होगी, तो ये विषम होगा। यहाँ पर मान लो कि मेरे पास h की जगह पे 3 है तो ये 3 पंजे 15 होगा, ये भी विषम होगी। ठीक है, जब मैं विषम और विषम को जोड़ूंगा, याद रखना जब विषम और विषम आपस में जोड़ेंगे तो सम संख्या होती है, तो यहाँ पर सम संख्या आएगी। ठीक है, इन केस पहले तो मैं इसको करके दिखा देता हूं पूरा का पूरा। मैंने g को मान लिया 1 और h को मान लिया 2, तो 3 g की जगह पे मैं 1 रखूंगा और h की जगह पे मैं रखूंगा 2। ठीक है, 3 एकम 3 प्लस में 5 दूनी 10, मैं h की जगह पे रख रहा हूं 3, 5 तिया 15, 15 और 3 18। जब भी दो विषम संख्या को ऐड करेंगे तो सम संख्या आएगी, तो यहाँ पर हमें सम मिली। अगर मैं दूसरा केस मानू, दूसरा केस में क्या है कि g की जगह पे मैंने रख दिया 2 और h की जगह पे मैंने रख दिया 1, तो मेरे पास क्या है 3g प्लस में 5h है, तो 3g का मान 2 है और 5h का मान 1 है। इस बार मैंने एक सम संख्या और एक विषम संख्या मानी। पहले मैंने दोनों संख्याएं दोनों संख्याएं विषम मानी थी, इस पर मैंने एक सम और एक विषम मान ली। 3 दूनी 6 प्लस में 1 और 1 7। अब मतलब क्या है कि जब विषम संख्या और सम संख्या जोड़ते तो आंसर विषम आता है, तो इसका आंसर अब क्या दोगे, इसका आंसर यहाँ पर आपको याद रखना है या सदैव सम तथा विषम संख्या देगी, मतलब ये सम भी देगी और विषम भी देगी। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है कि दोनों के दोनों संख्याएं जो है वो सम है, दोनों के दोनों संख्या सम है। तो सेम ये वाली कंडीशन है, दोनों संख्या सम थी, 2 और 2 सम थी, यहाँ पर 4 भी सम है और 2 भी सम है। तो यहाँ पर हम सेम इसी आंसर को लिख देंगे, किसी संख्या को सम संख्या से गुणा करते हैं तो सम संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी हम ये लिख देंगे, किसी भी संख्या को सम संख्या से गुणा करें तो वो सम संख्या ही प्राप्त होती है। आप इसको ट्राई करके देख सकते हो, m और n की कुछ भी वैल्यू ऐड कर लो। ठीक है, मैं अगर m की वैल्यू मैं यहाँ पे m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू मान लेता हूँ 4। ठीक है, तो 4m प्लस में 2n है, तो m की वैल्यू मेरे पास 3 है प्लस में, और n की वैल्यू मेरे पास 4 है। 4 तिया 12 प्लस में 2 चौक 8,
और ये आ गया 20। आपको हमेशा सम ही मिलना है, ठीक है। 20 एक सम संख्या है। नेक्स्ट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, u है। अब इसको माइनस किया जा रहा है। अगर मेरे पास ये फिर से सम है और ये भी सम है, अगर मैं सम संख्या को जोड़ू या घटाऊं, किसी संख्या को सम संख्या से गुणा किया जाए तो वो हमेशा सम संख्या ही देगी। अब चाहे उसको प्लस करे या माइनस करे, अगर ये दोनों सम संख्या है तो हमेशा सम संख्या ही आएगी। अगर मैं u का मान मान लू 5 और v का मान मान लू 2, तो 2 क्या है हमारे पास, 2u माइनस का 4v है, तो u की जगह पर आ जाएगा 5 और 4v की जगह पर आ जाएगा 2, 2 पंजे 10 माइनस का 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 2। तो हमें सम संख्या ही मिली, ठीक है। तो हमें हर केस में सम संख्या मिल रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, समझना है कि हमें यहाँ पर एक विषम संख्याओं से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें करना माइनस है। तो देखो जब विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करना हो, तो यहाँ पर केस क्या है कि विषम संख्याओं से मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस करना है हमें। तो याद रखना, अगर ये माइनस है तो हमेशा सम होगा, ठीक है। अगर ये माइनस है तो हमेशा सम होगा। देखो अगर मैं k का मान रख देता हूं 1, ठीक है, तो ये 13 एकम 13 माइनस में 5 एकम 5, 13 एकम 13 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। अब मैं k का मान रखना हो एक सम संख्या, 13 दूनी 13, 2 रखा मैंने, 5 2 रखा मैंने, 13 दूनी 26 माइनस में 5 दूनी 10 और ये आ गया मेरे पास 16। 16 भी एक सम संख्या है और ये भी एक सम संख्या है। तो हमें इसमें सम संख्या ही डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सम संख्या वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो। अगर ये माइनस है तो भी सम आएगा और प्लस है तो भी सम आएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब किसी भी संख्या को अगर हम विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें एक बार या फिर वो माइनस आ जाए या प्लस आ जाए, तो इन बोथ केस, दोनों केस में हमें क्या करना होता है, हमारा आंसर सम ही आता है। जब विषम संख्याओं से गुणा करें, मतलब जब विषम संख्या से गुणा करें, 13 भी विषम संख्या है और ये 5 भी विषम संख्या है, से गुणा करे, उसे आपस में घटाएं या जोड़े, या तो उसे घटा दे या जोड़ दे, उत्तर हमेशा सदैव हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6m और 3n। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास एक बार सम संख्या है और ये हमारे पास विषम संख्या है। तो इस केस में देखो एक बार सम संख्या एक बार विषम संख्या है, तो मैं क्या करता हूं, मैं m की जगह पे मान लेता हूं 1 और n की जगह पे मान लेता हूं 1। तो ये मेरा हो जाएगा 6 1 माइनस में 3, n की जगह पे 1 रख दिया, 6 कम 6 और 3, ये मेरा आ गया 6, आ गया मेरा 3, ठीक है। अब मैं m की जगह पे 2 रख देता हूं और n की जगह पे 2 रख देता हूं। तो इस केस में क्या मिलेगा, 6, मैंने दोनों की वैल्यू सम, पहले मैंने दोनों की वैल्यू विषम रखी थी, मैं दोनों की वैल्यू सम रख दी है, 2 और 2 सम होती है, 3 और ये 2, 6 दूनी 12 माइनस में 3 दूनी 6, अब मेरा आ गया 6। तो मतलब यहाँ पर क्या आता है कि जब मेरे पास एक संख्या सम हो और एक संख्या विषम हो, तो उस केस में अगर हम दोनों के दोनों विषम संख्या रखते हैं तो आंसर हमारा विषम आता है, और जब दोनों के दोनों सम संख्या रखते हैं तो आंसर हमारा सम आता है। तो यहाँ पर याद रखना है एक सम है और एक विषम है। जब ये दोनों के दोनों विषम हो, विषम होंगे, जब दोनों के दोनों विषम होंगे तो हमारा आंसर सम आएगा, जब दोनों के दोनों सम आएंगे तो हमारा आंसर सम आएगा। लेकिन जब एक सम और एक विषम आ जाए तो हमारा आंसर सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है। तो ये सम भी दिख रहा है हमें और हमें विषम भी दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो हमारा आंसर है जब एक संख्या सम तथा दूसरी संख्या विषम हो तो प्राप्त संख्या सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट में हमारे पास देखो क्या आता है। अब देखो स्क्वायर है, यहां पर x का स्क्वायर है, ठीक है। अगर x 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, x अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है। और उसमें हम एक विषम संख्या जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वो सम संख्या और विषम संख्या दोनों हो सकती है, ठीक है। तो सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, तो हमेशा सम संख्या नहीं होती है, ठीक है। अब देखो अगर मैं x का मान रख दूं 3 तो मुझे क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस में 2 है तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस में 2, 3 तिया 9 प्लस में 2 और ये आ गया मेरा 11। और अगर x का मान एक सम संख्या मतलब 4 है,
एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है तो एक्स का मान 4 रखेंगे तो 2 प्लस में 2, 4 चौक 16 प्लस में 2 और ये हो जाएगा मेरा 18। तो एक बार विषम और एक बार सम, तो सम संख्या और विषम संख्या दोनों प्राप्त हो सकती है, मतलब हमेशा सम नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो जब मैं एक जोड़ता हूं तो ये भी हमें हमेशा सम संख्या और विषम संख्या ही देगी, तो हम मतलब ये भी सम संख्या नहीं होती, सदैव सम संख्या नहीं होती। ठीक है, अब जैसे कि मैं b का मान रख देता हूं इस बारी 5 और b का मान रख देता हूं मैं इस बारी एक बार 5 रख देता हूं और एक बार 6 रख देता हूं, एक विषम और एक सम। तो यहाँ पर मेरे पास बी स्क्वायर प्लस में 1 है तो बी स्क्वायर मेरा हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में 1, 5 पंजे 25 प्लस में 1 और ये 26 मेरा एक सम संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, अगर मैं b का मान 6 रख दूं तो बी स्क्वायर प्लस में 1, b का मान 6 है मेरे पास, 6 का स्क्वायर प्लस में 1, 6 36 प्लस में 1 और ये हो गया मेरा 37 जो कि एक विषम संख्या है। तो सम संख्या विषम संख्या दोनों प्राप्त हो सकती हैं, आपको याद रखना है। अब यहां पर मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 मिल रहा है, दोनों विषम संख्या है तो विषम संख्या मिल रही है। लेकिन अगर एक सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो तो याद रखना एक सम संख्या और एक विषम संख्या, जब दोनों विषम होंगी तो उनका मल्टीप्लाई हमेशा विषम होगा, दोनों सम होगी तो उसका मल्टीप्लाई हमेशा सम होगा। ठीक है, एक विषम और एक सम हो तो उसका भी हमेशा सम होगा, लेकिन जब एक विषम और एक सम होती है तो उसका आंसर हमेशा सम होता है। जब एक विषम और एक सम हो तो आंसर हमेशा ही सम होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट कहता है कुछ बीजगणित व्यंजक लिखिए जिनका मान सदैव सम होता है। तो अभी जो हमने किए जितने भी उसमें सम संख्याएं वाले आए उनके जैसे हमें और भी कुछ एग्जांपल देने हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं, तो एग्जांपल देने हैं। मैंने क्या बताया कि अगर एक सम संख्या हो और दूसरी विषम संख्या हो और उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा सम आएगा। मैंने क्या बताया कि अगर सम संख्या से मल्टीप्लाई हो और दोनों ऐड हो रहे हो तो भी आंसर हमारा सम आएगा। अब मैंने क्या कहा, अगर दोनों सम संख्या हो और माइनस हो रहे हो तो भी आंसर सम आएगा। ठीक है, जो भी हमने पीछे स्टडी करी जो जो सम के आंसर थे ना उनके जैसे ही आपको एक एक एग्जांपल बना देने हैं। मैंने एक और चीज देखो यहाँ पे, अगर एक संख्या सम हो और एक संख्या विषम हो तो मल्टीप्लाई करने पे भी हमेशा सम ही आएगा। तो ऐसे कुछ एग्जांपल देके आपको छोड़ देने हैं और इस प्रकार से हमारा चैप्टर होता है समाप्त। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। जब तक के लिए थैंक यू।